नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो का गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक कहानी से, ताकि मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत महान संत हुए थे जिनका नाम था ज्ञान भट्ट। उनके दो शिष्य थे, एक का नाम था कर्म भट्ट और एक का नाम था भाग्य भट्ट। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था, लेकिन भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर के इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने उन्हें कहा कि मैं इसका उत्तर तुम्हें ज़रूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कह करके ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने को चले गए। अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु अपनी कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत ही गहरे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई थी। भाग्य भट्ट ने सोचा, जो मेरे प्रारब्ध, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो होकर के ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, तो मैं चलो राम नाम ही जपता हूँ। ऐसा सोच करके भाग्य भट्ट राम नाम जपना शुरू कर दिया। मगर कर्म भट्ट को ये मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तो वो खड़ा हो गया और उसने उस अंधेरे कमरे में खाने पीने की तलाश शुरू की। कभी उसका सर किसी चीज़ से टकरा जाता था, कभी उसके पाँव में चोट लग जाती थी, मगर वो थका नहीं, वो हारा नहीं। वो खोजता रहा उस कमरे में। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने उस मटके के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर उसको चने मिले। उन चनों को वो पा करके इतना खुश हो गया जैसे कि उसको अमृत मिल गया हो। फिर क्या, वो बैठ करके उन चनों को खाने लग गया। चना खाते खाते कभी कभार उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते थे, तो वो उन कंकड़ों को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने उस अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, तब कर्म भट्ट का तो पेट अच्छे से भरा हुआ था, लेकिन उस बेचारे भाग्य भट्ट का पेट पूरा खाली था। कमरे का दरवाज़ा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई, तब कर्म भट्ट के तो होश ही उड़ गए। कर्म भट्ट भाग्य भट्ट को जो कंकड़ समझ करके दे रहा था ना, वो कंकड़ नहीं थे, वो सब हीरे थे। इस कहानी से आप क्या सीखे, इसको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ऐसा है कि ये जो कहानी है, इसका अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। जैसे एक ही बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों में एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ के लाल फूल आते हैं और किसी पेड़ के पीले फूल आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। ऐसा है कि कर्म और भाग्य ये दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। दोनों में से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका अच्छा भाग्य नहीं बनेगा, और अगर आपका अच्छा भाग्य नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाओगे। भगवद गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मैंने आपको अभी जो कहानी सुनाई थी, उसमें भी कर्म भट्ट हो चाहे भाग्य भट्ट हो, दोनों को तो कर्म करना ही पड़ा। एक ने साधना की थी तो दूसरे ने खाने की तलाश की थी। कर्म करने से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता, और अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही। मगर आप में से कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि भाग्य भट्ट को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसके रिलेटेड भगवद गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि
संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब इस वीडियो के हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कर्म या भाग्य दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। सक्सेस पाने के लिए कर्म और भाग्य ये दोनों चाबियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बैंक में हम जब अपना लॉकर खोलते हैं तब उसकी एक चाबी हमारे पास रहती है और उस लॉकर की एक चाबी उस बैंक के मैनेजर के पास रहती है। ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की चाबी है। जब तक ये दोनों चाबियां सक्सेस के ताले में नहीं जाएंगी तब तक हमको सक्सेस भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कर्म तो करना ही चाहिए और उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग का सिद्धांत भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स सबको शेयर भी कर दीजिए और मेरे इस चैनल आदित्य साहू को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के पास और एक कहानी और उससे जुड़ा हुआ भगवत गीता का ज्ञान लेके फिर आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।